भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 25वां दिन। पिछले प्रसंग में सृष्टि को लेकर के बात कही गई है। आज जो सृष्टि चल रही है, आज ब्रह्मांड के रूप में विद्यमान इसलिए है क्योंकि राग और द्वेष हैं। राग और द्वेष के कारण से सृष्टि प्रवृत्त होती है। इस बात को लेकर के चर्चा की है। फिर वह जो सृष्टि है वो महदादि क्रम के माध्यम से है, महतत्व से लेकर के पंचमहाभूत तक वो सृष्टि है। ये प्रसंगवश ये बात कही गई है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 11वें सूत्र में एक बात कही जा रही है। तत्र च, वो जो सृष्टि है, जिस सृष्टि की चर्चा की जा रही है, वो सृष्टि किस रूप में है, इस बात को लेकर के कहा जा रहा है। आत्मार्थत्वात् सृष्टेः न एषाम आत्मार्थ आरंभः। महदादि क्रमो अन्वर्तते। पिछले 10वें सूत्र में महदादि क्रमेण ये जो शब्द है, इसको यहाँ पर अनुवृत्ति के रूप में लिया जा रहा है। कहते हैं महदादि क्रमेण पंचभूतेभ्यः पूर्वा या सृष्टि उभयेन्द्रिय पर्यंता तस्याः सृष्टे आत्मार्थत्वम् आत्मोपकरण संपादनार्थत्वम्। महदादि क्रम से जो पंचमहाभूत पर्यंत जो सृष्टि है, महतत्व से लेकर के 5 भूतों तक जो भी सृष्टि है, उस सृष्टि में पूर्व के जो सृष्टि है, इन सृष्टि के 2 विभाग करके देख रहे हैं, एक इंद्रियात्मक और एक भौतिक। भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, ऐसा योग ने भी कहा है। तो कहते हैं पूर्वा या सृष्टि, जो पूर्व वाली जो सृष्टि है वो कौन सी है? इंद्रिय पर्यंता, इंद्रियों तक, महतत्व से लेकर के इंद्रियों तक। तस्याः सृष्टि, उस सृष्टि का जो प्रयोजन है वो क्या है? आत्मार्थत्वम, ये आत्मा के लिए, सीधा सीधा आत्मा के लिए। यहाँ इसका अभिप्राय ये नहीं कि केवल आत्मा के लिए है, सीधा सीधा आत्मा के प्रयोजन को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। तो इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि है वो आत्मार्थत्वम, आत्मा के लिए, अर्थात आत्म उपकरण संपादनार्थत्वम, आत्मा के जो उपकरण है उन उपकरणों को आत्मा को देने के लिए है। उसकी जो सृष्टि है, यानी महतत्व किस लिए बनाया है? आत्मा का उपकरण बनाया जाए। उपकरण का मतलब साधन। आत्मा को एक साधन ऐसा दिया जाए जिससे उस साधन रूपी उपकरण से आत्मा अपना प्रयोजन पूर्ण कर सके। ऐसे ही महतत्व के बाद अहंकार भी एक उपकरण है जिसके माध्यम से आत्मा अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। इस प्रकार से तो महतत्व से लेकर के इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि है वो आत्मा के लिए है, आत्मा के उपकरणों के लिए है वो सृष्टि, ये कहना चाहते हैं। वो कौन सी सृष्टि है उसी को स्पष्ट कर दिया है। बुद्धि, अहंकार, मनो, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय
साधनार्थत्वम अस्ति। वो जो सृष्टि है वो बुद्धि, उस सृष्टि में क्या क्या तत्व हैं उसको गिना है यहाँ पर। एक तो बुद्धि है जिसको हम महतत्व के नाम से जानते हैं, अहंकार अहंकार है, मनः मन है, ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ हैं। ये सारे के सारे साधन आत्मा के लिए हैं, आत्मा के उपकरणों के लिए है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वक्ष्यति ही अग्रे अपि, आगे स्वयं सूत्रकार कहेंगे इसी अध्याय में, पुरुषार्थम कर्णोद्भवः। कर्णोद्भव, ये जो कर्ण है, कर्ण का मतलब उपकरण, साधन, कर्णों का उद्भव जो हुआ है, यानी कर्णों की जो उत्पत्ति हुई है, ये जो उपकरण जो बने हैं, या परमात्मा ने इन उपकरणों को जो बनाया है, किसके लिए? पुरुषार्थम, पुरुष के लिए है। ऐसा आगे इसी अध्याय में कहेंगे। तथा पुरुषार्थम संसृति ही लिंगानाम, ये भी आगे तीसरे अध्याय में सूत्र है। लिंगानाम संसृति, लिंगों की जो संसृति है, इनकी जो उत्पत्ति है, लिंग का मतलब है यहाँ उपकरण, जो अंतःकरण है ना, उनको लिंग भी कहते हैं। तो जो अंतःकरण है, अंतःकरणों का जो निर्माण हुआ है, संसृति हुई है, उनकी जो उत्पत्ति हुई है, वो किसके लिए? पुरुषार्थम, वो पुरुष के लिए। तस्मात् तदग्रे, उसके आगे की जो सृष्टि है, एषाम आरंभ आत्मार्था न, एषाम पूर्व सूत्रे साक्षात पठितानाम पंचभूतानाम विशेषणम। कहते हैं एषाम जो शब्द आया है सूत्र में, इस 11वें सूत्र में, पूर्व सूत्रे साक्षात पठितानाम पंचभूतानाम विशेषणम, 10वें सूत्र में जो साक्षात पंचभूतों का पाठ है, उसका ये विशेषण बनता है एषाम शब्द। एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे काला सांप, सांप जो है वो विशेष्य है और काला जो है वो विशेषण है, जिसकी जो क्वालिटी के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, क्वालिटी के रूप में, विशेषता के रूप में जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, उसको कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है, जिस वस्तु की विशेषता बताई जा रही होती, जिस वस्तु की क्वालिटी बताई जा रही है, या जिस वस्तु का गुण बताया जा रहा है, वो वस्तु जो होती है वो है विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य। तो यहां कहा जा रहा है, ये जो 10वें सूत्र में पंचभूत शब्द आया है, उसी का ये विशेषण है एषाम शब्द, क्योंकि सर्वनाम भी तो विशेषण होता है ना, तो इस दृष्टि से कहा जा रहा है यहां पर। एषाम पंचस्थूल भूतानाम पृथिव्यादीनाम व्यक्ति समारंभ आत्मार्थ आत्मोपकरण संपादनार्थो न। कहते हैं एषाम पंचस्थूल भूतानाम, ये जो 5 स्थूल भूत हैं, कौन? पृथिव्यादीनाम, पृथ्वी आदि, व्यक्ति, इनकी जो व्यक्तियां हैं, व्यक्ति का मतलब पृथ्वी तत्व, ये एक व्यक्ति हो गई, जल तत्व ये एक व्यक्ति है। तो इन व्यक्तियों का जो समारंभ, इनकी जो उत्पत्ति, समारंभ का मतलब इनकी जो उत्पत्ति है, आत्मार्थः, आत्मा के लिए, आत्मोपकरण संपादनार्थ, आत्मा के उपकरणों को संपादन करने के लिए नहीं है। मतलब पंचमाभूतों की जो व्यक्तियां हैं, ये आत्मा के लिए नहीं है। मतलब सीधा सीधा आत्मा के लिए नहीं है, परोक्ष रूप में तो है ही है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ आत्मा के प्रयोजन के लिए है। लेकिन सीधा सीधा जैसे मन से आत्मा कार्य करता है, मन जिस तरह का आत्मा का उपकरण, करण है, साधन है, ऐसे पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है। वो परोक्ष रूप से तो सभी साधन हैं, उसकी चर्चा नहीं यहाँ पर। यहाँ प्रत्यक्ष साधन की बात हो रही है। तो सीधा सीधा ये आत्मा के साधन नहीं बनती, इसलिए कहा जा रहा है न आत्म उपकरण संपादनार्थ, ये आत्मा के उपकरणों के रूप में नहीं है।
आत्मोपकरणानि न भौतिकानि वक्ष्यति अग्रे। अग्रे वक्ष्यति, आगे सूत्रकार स्वयं कहेंगे कि ये जो भौतिक है ये आत्मा के उपकरण के रूप में नहीं बने हैं, किंतु भौतिक वस्तु संपादनार्थ, हाँ ये तो भौतिक पदार्थों को बनाने के लिए इनका संपादन हुआ, यानी इनकी उत्पत्ति हुई है। पंचमहाभूतों की जो उत्पत्ति हुई है ये समस्त भौतिक पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए है, यानी भौतिक वस्तुओं के लिए तो पंचमहाभूत हैं, सीधा सीधा आत्मा के लिए नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एवं सृष्टेर विभागद्वयम प्रदर्शितम, इस प्रकार से सृष्टि के दो विभाग कर दिए और सृष्टि के दो विभाग करके प्रदर्शित किया है। तत्र एको भागस्तु खलु इंद्रियात्मकः द्वितीयश्च भौतिकः। तो सृष्टि के दो विभाग हो गए हैं, दो विभागों को लेकर के प्रदर्शित किया है। तत्र एको भाग, सृष्टि का एक विभाग जो है वो इंद्रियात्मक है, द्वितीयश्च भौतिक, और दूसरा विभाग है जो भौतिक है। तथैव योग दर्शने अपि, ऐसा ही योग दर्शन में भी प्रदर्शित किया है। तथैव योग दर्शने अपि प्रतिपादितम विभागद्वयम, योग दर्शन में भी दो विभागों को लेकर के प्रदर्शित किया है। क्या? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ऐसा कहा वहां पर। योग दर्शन के दूसरे पाद के 18वां सूत्र है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलत्वात् भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ऐसा कहा वहां पर। तो कह रहे हैं भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम विभागद्वयम वर्तते, तो भूत के रूप में और इंद्रिय स्वरूप इंद्रिय के रूप में ये दो प्रकार की सृष्टि है। अस्य, अब यहां तक तो पूरा हो गया है, सूत्र का अर्थ स्पष्ट कर दिया। अब दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र का अर्थ कैसा किया है उसको लेकर के कहा जा रहा है। अस्य सूत्रस्य अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अयुक्तो अर्थकृतः। वो कहते हैं इस सूत्र का जो अर्थ है वो अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने कुछ और ही अर्थ कर दिया, यानी अयुक्त अर्थ किया है, युक्ति संगत अर्थ नहीं किया है, ये कहना चाहते हैं। क्या किया है उन्होंने? तत्र महदादीनां सृष्टि पुरुष मोक्षार्था न स्वमोक्षार्था। उन्होंने क्या अर्थ किया है, उनके अर्थ को प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्र महदादीनां सृष्टि पुरुष मोक्षार्था, महदादियों की जो सृष्टि है ये आत्मा के मोक्ष के लिए बनी है, न स्वमोक्षार्था, अपने मोक्ष के लिए नहीं है। प्रकृते एव सृष्टि स्वमोक्षार्था, हाँ प्रकृति की सृष्टि तो स्वमोक्षार्थ है। उनके शब्दों को पकड़ना, उन्होंने शब्द क्या लिखा है, अर्थ को बाद में सोचेंगे, लेकिन जो शब्द लिखे हैं उन्होंने, उन शब्दों को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या लिखते हैं? कहते हैं तत्र महदादीनां सृष्टि पुरुष मोक्षार्था, महतत्व आदि की जो सृष्टि बनाई गई है वो पुरुष के आत्मा के मोक्ष के लिए है, न स्वमोक्षार्था, अपने मोक्ष के लिए नहीं है। यानी महतत्व आदि अपने मोक्ष के लिए नहीं बने हैं, पुरुष के पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के मोक्ष के लिए बने हैं। फिर वो लिखते हैं प्रकृति एवं सृष्टि स्वमोक्षार्था, लेकिन प्रकृति की सृष्टि जो है वो अपने मोक्ष के लिए है। शब्द पकड़ में आ रहे हैं आपको? आ गए ना? मतलब महतत्ववादी जो है ये पुरुष के प्रयोजन के लिए है, अपने मोक्ष के लिए नहीं है, अपने प्रयोजन के लिए नहीं है। फिर लिखा है हाँ प्रकृति की जो सृष्टि है वो तो अपने मोक्ष के लिए है, ऐसा उन्होंने लिखा है। कहते हैं प्रकृति एव सृष्टि स्वमोक्षार्था न महदादीनां स्वमोक्षार्था, प्रकृति की सृष्टि ही अपने मोक्ष के लिए है,
महदादियों की जो सृष्टि है वो अपने मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी, थोड़ा बहुत पाठभेद होता है। अच्छा, वो छूट गया, वैसे एक पंक्ति छूट गई है। तत्र महदादीनां सृष्टि पुरुष मोक्षार्थ, महदादियों की सृष्टि जो है पुरुष के मोक्ष के लिए है, न स्वमोक्षार्थ, अपने मोक्ष के लिए नहीं है। प्रकृते है एव सृष्टि स्वमोक्षार्थ, हाँ प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए है। महदादयस्तु प्रकृतौ लीयन्ते, परंतु महतत्वादि तो अपनी प्रकृति में विलीन होते हैं। तेषाम अनित्यत्वात्, उनके अनित्य होने से। तत्र न स्वमोक्ष प्रयोजनम घटते, उनका अपने मोक्ष का प्रयोजन घटित नहीं होता है। इति तयो आशया, ऐसा उन दोनों भाष्यकारों का आशय है। अब भाष्यकार उस पर आपत्ति जता रहे हैं जैसा उन्होंने लिखा है। प्रकृते एव सृष्टि स्वमोक्षार्थ न महदादीनम स्वमोक्षार्थ, ऐसा जो उन्होंने लिखा है। यदुच्यते, ऐसा जो उन्होंने लिखा है, किम महदादीनाम या सृष्टि सा प्रकृति सृष्टिर्ना, भले आदमी प्रकृति की, ये महतत्वादि की जो सृष्टि है वो प्रकृति की नहीं है, कोई वो अलग है सृष्टि। प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए है और महतत्वादि की जो सृष्टि वो अपने मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा आपने जो लिखा है। तो क्या ये महतत्वादि प्रकृति की सृष्टि नहीं है क्या? महतत्वादि को हटाएंगे तो प्रकृति की फिर कौन सी सृष्टि बची है? प्रकृति की सृष्टि कहने का मतलब ये होता है महतत्व से लेकर के पंचमहाभूत तक। वो लिखते हैं प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए है और महदादि की जो सृष्टि वो अपने मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा जो लिखा है। तो वो जो महतत्वादि की सृष्टि वो कौन सी सृष्टि है? प्रकृति से अलग है क्या? वो तो प्रकृति से बनी हुई है। और प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए, तो प्रकृति की सृष्टि कौन सी है? आपने महतत्वादि को तो हटा दिया, तो प्रकृति की सृष्टि कौन सी बची है जो अपने लिए होती है? बेतुके शब्द है ना, ऐसा लग रहा है ना, जिसका कोई आगे पीछे कोई संबंध नहीं है। उनका जो लिखावट है, उनका जो कथन है, उस कथन को लेकर के उन्होंने खंडन किया है। आप कह रहे हो प्रकृति की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए है, एक बात, और महतत्व की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए नहीं है। तो आप एक बात बताइए, ये जो महतत्व आदि की सृष्टि है वो प्रकृति की सृष्टि नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात, महतत्वादि की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए नहीं है, प्रकृति की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए है। तो प्रकृति की सृष्टि वो कौन सी है? आपने तो महतत्वादि की सृष्टि को अलग रख दिया, फिर प्रकृति की सृष्टि को अपने मोक्ष के लिए बताया, तो वो कौन सी है प्रकृति की सृष्टि? वो महतत्वादि तो है। तो ये अलग करके एक को तो मोक्ष के लिए बोल रहे हो, एक को नहीं है बोल रहे हो। ये जो बातें जो आपने लिखा है ये अनर्गल लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अब तो स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, स्पष्ट हो गया। यही बात कही है, प्रकृति एवं सृष्टि स्वमोक्षार्थ न महदादीनाम स्वमोक्षार्थ यदुच्यते, ऐसा जो आप कह रहे हैं। किम महदादीनाम या सृष्टि सा प्रकृति है सृष्टिर्ना, महतत्वादि की जो सृष्टि है वो प्रकृति की सृष्टि नहीं है। किंचा, और एक बात, महदादिभ्यो भिन्ना अपि काचित प्रकृति सृष्टिरस्ति, महतत्वादि पदार्थों से भिन्न और कोई सृष्टि है क्या जिसको आप कहना चाहते हैं? यदर्थम उच्यते है, जिसके लिए आप कहते हो कि प्रकृति सृष्टि स्वमोक्षार्था, प्रकृति की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए है। फिर अंत में लिखते हैं सर्वा ही सृष्टि प्रकृति सृष्टि, सारी सृष्टि ही प्रकृति की सृष्टि है। आप अलग अलग करके कैसे देख रहे हो? इत्थम अनर्गल कथनेन किम, ऐसा अनर्गल कथन के द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? बेतुकी बातें आप करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? सांख्य सिद्धांत विरुद्धम च
कथनमिदम, ऐसा जो कथन है सांख्य दर्शन के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। महतत्वादि से या महतत्व से, ऐसा लिख सकते हैं, महतत्व से लेकर इंद्रिय पर्यंत, महतत्व से लेकर इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि की रचना है, महतत्व से लेकर इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि की रचना है, वह आत्मा के उपकरणों के लिए है, वह आत्मा के उपकरणों के लिए है। और पंचमहाभूतों की सृष्टि, पंचमहाभूतों की सृष्टि भौतिक वस्तुओं के निर्माण करने के लिए है। पंचमहाभूतों की सृष्टि भौतिक वस्तुओं के निर्माण के लिए है, सीधा आत्मा के उपकरण के लिए नहीं है, सीधा सीधा आत्मा के उपकरणों के लिए नहीं है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। अगला सूत्र, दिक्कालो आकाशादिभ्यः, दिक्कालो आकाशादिभ्यः यो दिक्कालो व्यवहरीयेते तो खलु आकाशादिभ्यः एव निर्धारणीयो यो दिक्कालो व्यवहरीयते। जो व्यवहार में दिशा का प्रयोग हम करते हैं और समय काल का जो प्रयोग करते हैं, ये दोनों जो व्यवहार है, ये दोनों प्रयोग है, आकाशादिभ्य एव, आकाश आदि पदार्थों के कारण से ही इनका निर्धारण होता है। आकाश आदि से पृथ्वी, अग्नि, वायु ये सब ले सकते हैं। तो दिशा और काल का जो व्यवहार हम करते हैं, इस व्यवहार के पीछे कारण है आकाश। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इनकी अपेक्षा से ही आकाश, इनकी अपेक्षा से ही दिशा या काल का व्यवहार होता है। इनको अपेक्षित नहीं करेंगे, ना कोई दिशा है और ना कोई काल है। अपने आप में काल और दिशा कोई वस्तु नहीं है, तात्विक वस्तु नहीं है। इसको कहते हैं व्यवहारिक द्रव्य। दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक यथार्थ तात्विक द्रव्य होते हैं जिनकी विद्यमानता होती है, जिनकी सत्ता होती है, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक द्रव्य होते हैं। केवल व्यवहार के लिए उनको द्रव्य के रूप में स्वीकार किया, यथार्थ में वो द्रव्य नहीं होते, उसमें दिशा है, उसमें आकाश है, मतलब काल है, आकाश नहीं काल, दिशा। आकाश तो है द्रव्य, दिशा और काल है, दो चीजें यहां पर। दिशाएं जो है अपने आप में कोई ऐसा तत्व नहीं है जैसे हम लोग हैं, जैसे ये भौतिक पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों के रूप में दिशा नहीं है, ऐसे ही पदार्थ के रूप में काल नहीं है। ये व्यवहार के लिए निर्धारण किया हुआ है, हम व्यवहार कर सके, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हम कोई व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जब आप मनसा नहीं अघमर्षण मंत्र आप समझेंगे। हम लोग समझाते हैं अघमर्षण मंत्रों को लेकर के। आप कब पैदा हुए हैं? पैदा हुआ आप भी हुए, आप भी हुए, सब पैदा हुए।
कब, ये जो कब है ना, यही तो काल है। आ गए, हाँ आ गया, आप हाँ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, तो अरे कब आए, ये जो कब है ना, यही तो काल है, यही तो समय है। अगर ये हटा दो आप, हम सब पैदा हुए, व्यवहार नहीं कर पाएंगे हम। थोड़ा उधर जाओ ना, थोड़ा उधर जाओ, ये उधर क्या होता है, यही तो दिशा है। थोड़ा इधर आओ ना, थोड़ा इधर आइए ना, ये दिशा है। थोड़ा पास में आओ ना, ये जो पास है यही तो दिशा है। थोड़ा उरे जाओ, उरे उरे, ये भी तो दिशा है। ये केवल भाषा का अंतर है। परली तरफ जाओ, उरली तरफ आ जाओ, ये सब क्या है, ये सब दिशा है। ये केवल व्यवहार के लिए है। इसके बिना हम व्यवहार ही नहीं कर सकते। अब बुलाएंगे कैसे, कहां बुलाओगे? पास शब्द, दूर शब्द, उरली तरफ, परली तरफ, ये जब तक प्रयोग नहीं करोगे, ये व्यवहार ही नहीं कर पाओगे आप। इसलिए इसको दिशा नाम दे दिया है। उरली तरफ, परली तरफ, पास, दूर, इनको दिशा नाम दे दिया, और दिशा नाम दे करके इसको व्यवहार में ले आए, और इनके कारण से हमें बहुत सुख मिलता है। काल को, समय को जीवन में से हटा दो, भयंकर दुखी हो जाएंगे आप। सामान्य दुखी नहीं है, भयंकर दुखी हो जाएंगे। अगर समय को जीवन में से हटा दो, भयंकर दुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ गिर जाएगा हमारे ऊपर। ना जा सकते, ना आ सकते, ना उठ सकते, ना सो सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। ये सब समय है। इस समय से ही रात दिन ये वो सब व्यवहार चलता। ये रात दिन आदि सब ये क्या है, सब समय है और कुछ नहीं है। रात अपने आप में कुछ नहीं है, दिन अपने आप में कुछ नहीं है। ये तो केवल व्यवहार है समय के लिए। समय पूरा व्यवहार करने के लिए है, तो इसको कहते हैं व्यवहारिक द्रव्य। ये आप वैशेषिक में और अच्छी तरह समझेंगे आप लोग। तो कह रहे हैं दिशा और काल ये जो है आकाश आदि तत्वों के कारण से इनका निर्धारण किया जाता है, यही कहना चाह रहे हैं। ये तो ही तौ एतो अपेक्षा एव व्यवहारीयेते। ये तो ही क्योंकि तौ एतौ, वे ये दोनों, कौन, दिशा और काल, अपेक्षया एव व्यवहारीयन्ते, अपेक्षा से, किसी वस्तु की अपेक्षा से व्यवहार में आते हैं। किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखोगे ना, तो व्यवहार में नहीं ला सकते आप, व्यवहार ही नहीं कर सकते। पृथिवीम अपेक्षा आकाश विशेषो दिग्भवती। कहते हैं पृथ्वीम अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा करके आप किसी को दिशा बना देते हो, आकाश को। यानी यहां हम खड़े होकर के ऊपर है चंद्रमा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर देखो ना, ऊपर, तो आकाश की ओर संकेत करते हैं। तो कहना चाह रहे हैं पृथ्वी में अपेक्षा आकाश विशेषो दिग्भवती। पृथ्वी की अपेक्षा से ही आकाश का एक भाग, एक विभाग, वो दिशा बन जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी की अपेक्षा से ही आकाश को एक पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, ये सारे बनाते हैं। ये आकाश को ध्यान में रखते हैं और पृथ्वी को ध्यान में रखते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति
क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।